आज मेरी पूरी पूरी ड्रीम एक्सपायरी थी, मेरी ड्रीम एक्सपायरी थी, बट माइंडसेट नहीं था, चीज़ें ठीक नहीं थी। दैट इज़ वाई मैंने ड्रीम एक्सपायरी में मैं अच्छी तरह से चीज़ें नहीं कर पाई। इट इज़ अ वेरी टफ टू मी एंड बहुत ज़्यादा स्टक रही चीज़ें। और ड्रीम एक्सपायरी में वो चीज़ें हाँ मतलब वो चीज़ें नहीं हो सकी जिसमें 648%, 565%, 475% का सारी चीज़ें थी। आज बहुत ज़्यादा भसड़ भी रही, वो सारी चीज़ें रही, बट हाँ, बट कहाँ से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं पहले आज की ड्रीम एक्सपायरी से। ड्रीम एक्सपायरी थी हमारी आज सुबह-सुबह हमने उसका 40 रुपये का टारगेट था, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आके अटकती है वो वाली 140 आई गेस। पूरे पूरे ये इतने सारे ट्रेड्स रहे हमारे जो कि अनवांटेड ट्रेड्स थे, जो कि थोड़ा सा भी रुकावट तो थी ही नहीं। मैंने सेल मारा 170 136 पे, 136 पे सेल है मेरा, और ये 113 पे आई गेस 113 पे सेल किया मैंने, 113 पे, जो कि 144 का हाई बना के आई थी। 144 का हाई बना के आई थी, तो 144 का हाई आई गेस 930 पे 144 का था, 930 के आसपास 144 का हाई था इसका। तो ये उस टाइम पे यहाँ से गिरी आई गेस 25-26 पॉइंट्स। 83 183। तो ये सारा रहा ट्रेड हमारा। तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते, कल क्या होगा उस पर डिस्कशन कर लेते, और सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते। तो आज की जो मार्केट थी वो मोस्टली हमने ये वाली ट्रेड ली थी, और लास्ट में 38 रुपये की थी। तो मार्केट में यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो रहा था, डे हाई ब्रेक हो के फर्स्ट कैंडल में वो बन रहा था। पहली 5 मिनट पे कैंडल पे चलते हैं। मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे हम निफ्टी के स्पोर्ट्स चार्ट पे लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई, मार्केट ने 25,256 से हाई, इसका पहले हाई ब्रेक करा। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया 10 बजे के आसपास का। ये थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट तो हुआ था, बट रीटेस्ट में प्रीमियम ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पे रीटेस्ट तो था पर प्रीमियम ज़्यादा गिरे थे। प्रीमियम यहाँ पे तुम ये लगा लो, इस प्रीमियम ने 144 का हाई लगाया, और ये पूरा प्रीमियम पर 39 से गया था, बट मैंने तो 89 में ही लिया था। ये पूरा प्रीमियम रीटेस्ट करने आया 88 को इसने रीटेस्ट करा। जब 88 को रीटेस्ट करा था आई वाज फियर, मतलब वो सारी चीज़ें रही कि मार्केट एकदम से 1 मिनट में प्रॉफिट दिखा, और इसके बाद मार्केट ने एकदम से प्रॉफिट गायब कर दिया। तो वो थोड़ा सा ऑप्शन में होता ही है, एक्सपायरी वाले दिन ये सारी चीज़ें होती हैं। जब मार्केट बुलिश होती है, बेरिश होती है, एक्सपायरी में ये चीज़ें देखने को मिलती है। जब तुम्हें एक्सपायरी में उस टाइम पे एक्सपायरी नहीं खेल पाए, तो यहाँ पे एक्सपायरी पे कुछ वो चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले करा जाता है, यहाँ पे चीज़ें को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बहुत शांति से चीज़ें की जाती है। मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, एनर्जी को सेव करा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट मारा, मार्केट ने रीटेस्ट मारा था। कितने पॉइंट का मार्केट का रीटेस्ट था? 389 से 336, 389। यहाँ पे पूरा एक पॉइंट वाली चीज़ें चल रही थी पूरे प्रीमियम में। वहाँ पे 36 पॉइंट का रीटेस्ट था, 36 पॉइंट का रीटेस्ट तो इसमें था, 36 पॉइंट का रीटेस्ट इसमें था। अब तुम लगा लो 300 क्वांटिटी में तुम्हारा 36, तुम्हारे पास आएगा 16,000 का जब लॉस दिखाई देगा, तो वहाँ पे तो ऐसा चीज़ें ही वो ही होंगी जो चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में एग्जिट करना पड़ता है, स्मार्ट एग्जिट करना पड़ता है। और यहाँ पे एंट्रीज तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि उस वाली प्राइस पे, उस पे। तो यार बार चीज़ें ना, एक ही चीज़ को बार रिपीट करना, एक ही चीज़ को उन गलतियों से सीखना नहीं, वो चीज़ें एक्सेस नहीं करती यार, उसमें ग्रोथ है ही नहीं। वहाँ पे ग्रोथ तुम्हारी छुपी ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी छुपी माइंडसेट पे। तुम्हारा बार तुम्हें पहले से एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में पूरा लिख लो कि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है बड़े पैसे में, तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ें करनी पड़ेगी, और आज ना तो कल करनी पड़ेगी। वहाँ पे सक्सेस रेट ऐसे नहीं मिलता है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले देखोगे ये वाली चीज़ों में, तो यहाँ पे इसने 144 का था, 144 का ये भी था कि 144 का यहाँ पे भी 144 का यहाँ पे सपोर्ट भी था। अगर तुम यहाँ पे ले रहे हो, हाँ ठीक है, वहाँ पे 15 मिनट में तुम्हें पहले से ही चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, या तुम्हें पहले से अलर्ट रहना चाहिए। एक मार्केट फ्लैट खुली है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है, कि कॉन्फिडेंट ही नहीं था ना ये चीज़ों पे। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट पहले से क्लियर करना पड़ता है कि 144 का यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे 144 का यहाँ पे टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें दिखाने के लिए कोई और तो नहीं आएगा ना, तुम ही अपने दोस्त बनोगे ना, अपनी चीज़ों पर खुद ही करोगे ना। तो वही अब पछतावा तो होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब मार्केट में सब चीज़ बट गई, मार्केट में सब चीज़ हो गया, उसके बाद तुम एनालिसिस करो, ये तो तुम्हारा
वीक पॉइंट है उससे पहले तुम एनालिसिस कर लो ना। कल तुम एनालिसिस कर लेते कि मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो ये होगा, मार्केट गैप ओपन होगी तो ये होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो ये होगा। एक कॉपी में 3 कंडीशंस लिख लो, मार्केट एक्सपायरी फ्लैट एक्सपायरी होगी तो ये होगा, ब्रेकआउट एक्सपायरी ये होगा, ब्रेकडाउन एक्सपायरी ये होगा। तो वो चीज़ों में माइंड को पहले से क्लियरिटी है, माइंड को पहले से प्लानिंग दोगे ना। प्लान जो होगा, देखो डर क्यों लगता है, जब तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं होती, लालच क्यों होता है, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हें निकलना है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी एंट्री का है, 5 साल से तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी एंट्री का है, 5 साल से तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, तो वो चीज़ें तुम्हारे वहाँ पे ना हो नहीं पाती हैं। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये पूरा पूरा फ्लैट ही है, यहाँ पे देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे फ्लैट ही है। और यहाँ पे देखो ना कल से ही पोजीशनें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कल से ही पोजीशनें बन रखी थी। तो वहाँ पे तो बायर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बायर्स है, वो तो कल से ही अपनी पोजीशन बना के गए थे। तो वहाँ पे तुम पोजीशन को समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अब तो यार देख, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना, तुम मतलब अनप्लान चीज़ें करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो वो देयर इज नो फैक्टर फॉर लाइक दैट। तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जाके देखो कल वाली चीज़, देखो यहाँ पे देखो कल 1250 की है, 3 मिलियन की वॉल्यूम, 3 के बाद 4 मिलियन की वॉल्यूम, 4 के बाद 4 मिलियन की वॉल्यूम, 4 मिलियन की वॉल्यूम, कल से ही यहाँ पे पोजीशनें बनी हुई हैं, कल से ही यहाँ पे पोजीशनें बनी हुई हैं। यहाँ पे तुम देखो ना कितने रुपए की है ये 38 रुपये की है। यहाँ से कल से ही पोजीशनें बनी हुई हैं 25,300 में, 25,300 में। और देखो कितने हाई वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 4 मिलियन की वॉल्यूम थी। तो यहाँ पे तुम हाई ये देखोगे ना यहाँ पे। और यहाँ आज मार्केट ने किसी को टाइम ही नहीं दिया, मार्केट कंडीशंस अच्छी थी, ग्लोबल इफेक्ट्स अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, तो लोगों को लॉटरी लग गई। तो वहाँ पे तुम्हें कंडीशंस भी लगानी पड़ेगी। अपनी कंडीशन जब से तुम फिट नहीं करोगे ना, अपनी चीज़ें नहीं करोगे, तो वो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी ही नहीं। और फिर वो तुम कभी सोचोगे तुम्हारी ग्रोथ होगी, जब तक माइंड सेट ग्रोथ नहीं होगी, चीज़ें ग्रोथ नहीं होगी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो यू शुड ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें होती रही। और यहाँ पे 144 का था, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था। ये 144 का यहाँ पे सपोर्ट है, 144 की सपोर्ट है, तो सपोर्ट लेगी। ठीक है, 23 ये वाली 300। फिर यहाँ पे तुम यहाँ पे भी देखोगे ना, कल वाली भी तुम यहाँ पे देखोगे। और फ्लैट चार्ट भी यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पे भी देखो 3 मिलियन की वॉल्यूम, 2 मिलियन की वॉल्यूम, 5 मिलियन की वॉल्यूम, देख कितनी वॉल्यूम है। बट वहाँ पे कल प्राइस मूव नहीं हो रहा था, वो कल की तैयारी हो रही थी यहाँ पे सारी चीज़ों में। तो वो चीज़ें तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, वो चीज़ें तुम्हें रखनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फ्लैट चार्ट था। मेरे को तो चीज़ें पता होने के बावजूद मैं नहीं चीज़ें कर पाई। यहाँ पे देखो 20 रुपये की थी, 20 रुपये से इसने यहाँ पे हाई बनाया 84 रुपये का। 84 के बाद फिर ये दोबारा से आई 38 रुपये पे, 84 से 38 और 38 से फिर गई है 105 रुपये। तो चीज़ें यहाँ पे पकड़ के रखनी पड़ेगी। और इसी भाव पे दोबारा से आई थी और पूरा मार्केट ने नचा दिया, पूरी चीज़ें कर दी हैं। यहाँ पे देखो 5 मिनट में 20 मिलियन आ रही है। तो यार देखो लोगों को तो पता ही था ना यार। देखो यहाँ पे 21 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है, 21 मिलियन, 10 मिलियन की वॉल्यूम है, 10 मिलियन 7 मिलियन की वॉल्यूम है। देखिए इतनी अच्छी मिलियन की वॉल्यूम है। और ये एक्सपेक्टेशन, अब सेम एक्सपेक्टेशन रही है जुलाई वाली सीरीज़ में, कि जुलाई वाली सीरीज़ जो आएगी तुम्हारी, तो लोग वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तुमसे कि जुलाई में ये हो जाए। बट जुलाई वाली एक्सपायरी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे सारा ट्रिक है माइंड गेम का है। यहाँ पे सारी चीज़ें ही माइंड गेम की है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सपायरीज है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो यार। स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो चीज़ें वहाँ पे क्लियर कट नहीं मिलेंगी। एंड देन यू आर नॉट लाइक डू दैट, ठीक है। तो हम इस पे जाते हैं एंड देन दूसरे वाले पे करते हैं हम। निफ्टी की हो गई, निफ्टी के बाद 450 की होगी। 450 पे भी, इसमें भी देखो यहाँ पे बढ़िया से ब्रेकआउट आया था 255 के आसपास। 255 में 35 रुपये से वो लेके वो गई है पूरी की पूरी यहाँ पे। तो 255 का वेट नहीं करोगे, 2:30 बजे का वेट नहीं करोगे, चीज़ों का वेट नहीं करोगे, प्राइस कुछ भी लेते रहोगे, तो वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी, ना आज होंगी ना कल होंगी। और यहाँ पे भी देखो ये थी पूरी 6 रुपये की, 6 रुपये का, 6 रुपये से 72 मिलियन, 72 मिलियन, 144, 62 मिलियन, ये करके फिर ये कितने रुपए की, 6 रुपये से इसने आई बनाया है 61 रुपये का। तो भाई तुम्हारे अंदर तो वो ही नहीं था ना 550 के। 550 ने भी एक अच्छा सा वो दिखाया होगा। तो 550 नहीं, 500 से राउंड नंबर। तो यहाँ पे चीज़ें जब तक तुम अपने हिसाब से नहीं करोगे चीज़ें, फिर वहाँ पे सक्सेसफुल रेशो बहुत कम हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो ये अकाउंट में क्रेडिट जब भी होंगे जब तुम्हारे पास शार्प ब्रेन होगा, शांत ब्रेन होगा, चीज़ों को समझने की शक्ति होगी, फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट के बाद मार्केट कैसे कंडीशन दिखाती है, गैप अप के बाद कैसे होती है, गैप डाउन के पास कैसे होती है, मार्केट को समझने की शक्ति होगी। मार्केट में सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाना, मार्केट को समझने के लिए भी जाना, मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है। वहाँ पे कोई भी ट्रेड कभी नहीं मारना। लगाओ तुम्हारे सारे ट्रेड गलत थे, तुम्हारी सारी एग्जिट गलत थी, तुम्हारी सारी एंट्रीज गलत थी, तुम्हारा इतना फियर था, मत पूछो कितना फियर था। तो चीज़ें मत करो यार ख़राब। ये होगा निफ्टी का। और सेम बैंक निफ्टी का लो। बैंक निफ्टी में मेरे को पता था टारगेट क्या है, कैसे जाएंगे।
और ये वाली सारी चीज़ें थी, यहाँ पे लगाओ ना यार, कैसे कैसे सारी चीज़ें चाट रही है। तो वो चीज़ें तुम जब तक तुम अपने उसमें जब तक कैच नहीं कर पाओगे, इसे 50% का ही तो था, इसमें 50% का ही तो लो मारा, 50% में 250 के आसपास था। तुम 250 ना लेके ये वाला देख लेते यार, ये वाला का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 154 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, तुम इतनी दूर जा रहे हो और उसमें 50% का 154 का स्टॉप लॉस है। 154 का स्टॉप लॉस के बाद यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल रहा था 215 तक, ठीक है 215 तक एक अच्छा टारगेट ले लेते हैं, ये तो रीटेस्ट होता ही होता है यहाँ पे 215 पे। स्ट्राइक प्राइस ढंग से चूज़ करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 104 का स्टॉप लॉस था, 104 का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एक लाइन खींच देते। तो यार तुम अपने लिए चीज़ों को, सुविधाओं को ठीक करो ना, अपने चार्ट पढ़ो ना भाई। तुम पैसा 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 पीछे भाग के मत होता। अब तो कुछ पैसा आया है हाथ में, नहीं आया ना, प्रोसेस के पीछे भागो, प्रोसेस करो, वो सारी चीज़ें करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लो, ये सारी चीज़ें करो, चार्ट देखो, चार्ट ट्रेडिंग करो। मार्केट तो भाई तुम अपने आप को ही नहीं शांत कर पाओगे तो तुम किसी और को शांत नहीं कर पाओगे। द बिगेस्ट थिंग इज लाइक दैट। एंड ये वाली चीज़ें हैं। फिर ये 57,000 के बाद यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट है, ये एक रिटेस्ट करा इसने, एक रिटेस्ट करा, तो ये 181, यहीं पे तुम ट्रैप हो गए इस रिटेस्ट में, तुम्हारा सारा पैसा चला गया। फिर अगली कैंडल देखो ना, वो और भी ज़्यादा बुलिश कैंडल थी, फिर उसको और भी ज़्यादा। यार तुम किसी भी भाव में मत उठाओ सौदा यार, मार्केट पे ट्रस्ट तो करो। मार्केट तुम्हें मौका देगी, 5 मिनट में मौका देगी, अगले 10 मिनट में देगी, 15 मिनट में देगी, 25 मिनट में देगी, 50 मिनट में देगी, 30 मिनट में देगी, 1 घंटे में देगी, 1.5 घंटे में देगी। आज नहीं देगी तो कल देगी भाई। तुम्हारी कैपिटल बची रहेगी, कॉन्फिडेंट बचा रहेगा तो तुम बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ना तुम्हारी कॉन्फिडेंट रहेगा, ना तुम्हारी कैपिटल रहेगी, तो तुम अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हो? थिंक अबाउट इट, यू आर नॉट अ वेरी गुड लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये दोबारा से 117 आई है और 117 के बाद फिर दोबारा से 253 गई है। तो भाई देखो तुम यहाँ पे निकाल ही नहीं पा रहे यार। फिर तुम बोलते हो तुम्हारे पैसा नहीं बनता, तुम्हारे पैसा नहीं बनता। तुम्हारे यहाँ पे देखो स्पाइक है, देखो कितनी तगड़ी 85 से ये दोबारा से गई है 155। तो भाई तुम सही टाइम पे आने का, सही चीज़ों पे होने का पता नहीं क्यों नहीं मौका देते, क्यों सारी चीज़ें नहीं करते। आई डोंट नो, बट it is a very dangerous for me and it is a very dangerous for you also, and this is a very very tough, and I don't know what happened next, and thank you so much for watching.